अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौत इस दुनिया की सबसे अटल हकीकतों में से एक है। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से रुखसत होना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस्लाम में मरने के बाद इंसान को दफनाने का तरीका ही क्यों अपनाया गया? क्यों न उसे जला दिया जाए या पानी में बहा दिया जाए जैसा कि कुछ और तहजीबों में किया जाता है। इस्लाम जो इंसान की जिंदगी के हर पहलू को एक मुकम्मल तरीके से पेश करता है, मौत के बाद के अमल को भी साफ तौर पर बयान करता है। इस्लाम में मुर्दे को दफनाने की परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि उसमें कई हिकमतें छुपे हुए हैं। दफनाने की परंपरा इस्लाम में नई नहीं बल्कि इसका आगाज इंसानियत की पहली नस्ल से ही हो गया था। कुरान हमें बताता है कि यह सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबिल और काबिल के वाक़ये से शुरू हुआ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो जमीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि वह अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। ये देखकर वह कहने लगा, हाय, मुझसे इतना भी न हो सका कि मैं इस कौवे की तरह होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। फिर वह बहुत पछताने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। हाबिल नेक और परहेजगार थे जबकि काबिल में हसद यानी कि जलन आ गई। जब अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया और काबिल की कुर्बानी को ठुकरा दिया तो काबिल को गुस्सा आ गया। उसने हाबिल को मार डालने का फैसला किया। जब उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया तो पहली बार इंसान को यह समझ में नहीं आया कि मरे हुए जिस्म का क्या किया जाए। काबिल परेशान था कि वह अपने भाई के जिस्म को कहाँ छोड़े। तभी अल्लाह ने रहमत का एक नज़ारा दिखाया। एक कौवा आया और उसने अपने पंजों से जमीन खोदकर एक मुर्दा कौवे को दफना दिया। यह देखकर काबिल को एहसास हुआ कि उसे भी अपने भाई को इसी तरह दफना देना चाहिए। इस्लाम में इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी कि सबसे बेहतरीन मखलूक कहा गया है। जब तक वह जिंदा रहता है उसे हर तरह की इज्जत दी जाती है और मरने के बाद भी उसकी ताजीम यानी कि सम्मान का ख्याल रखा जाता है। अगर किसी को खुले में छोड़ दिया जाए तो जानवर उसे नोच सकते हैं या उसका जिस्म सड़ सकता है जो उसकी इज्जत के खिलाफ है। इस्लाम ने यह सिखाया कि इंसान को उसी मिट्टी में लौटा देना चाहिए जिससे वह पैदा हुआ था। दूसरा, बदबू और बीमारियों से हिफाजत। अगर किसी इंसान के जिस्म को खुले में रख दिया जाए तो वह जल्दी ही सड़ने लगता है। इससे न सिर्फ बदबू फैलती है बल्कि कई बीमारियां भी फैल सकती हैं। इस्लाम की तालीमात सफाई सुथराई पर बहुत जोर देती है, इसलिए यह तरीका अपनाया गया कि मुर्दों को दफना दिया जाए ताकि वह इंसानी आबादी के लिए नुकसानदेह न बने। तीसरा, कुदरत का कायदा, जमीन से आया जमीन में लौटा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उसी अल्लाह ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी में तुम्हें वापस ले जाएगा और उसी से दोबारा निकाल खड़ा करेगा। सूरह नूह 17 से 18। इस आयत से पता चलता है कि इंसान की पैदाइश मिट्टी से हुई, इसलिए उसका जिस्म मिट्टी में ही मिल जाना चाहिए। यह कुदरत का एक तयशुदा कायदा है। चौथा, क़यामत के दिन दोबारा उठाया जाना। इस्लाम में यह यकीन है कि एक दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। यह यकीन भी बताता है कि कब्र में जाना सिर्फ एक अस्थायी मरहला यानी कि चरण है। इस्लाम में दफनाने का तरीका। इस्लाम में मरने के बाद इंसान को दफनाने का एक खास तरीका बताया गया है। पहला, गुस्ल यानी कि अंतिम स्नान, मुर्दे को साफ पानी से नहलाया जाता है। दूसरा, कफन पहनाना, मुर्दे को सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है। तीसरा, जनाजे की नमाज पढ़ना, उसके लिए मगफिरत की दुआ की जाती है। चौथा, दफनाना, मुर्दे को कब्र में ले जाकर उसे किबला रुख लिटाया जाता है। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र को गहरा करो और उसमें अच्छी तरह मिट्टी डालो। सुनन तिर्मिजी। यह तरीका न सिर्फ बीमारियों से हिफाजत करता है बल्कि अल्लाह के बनाए हुए कुदरती निजाम के भी ऐन मुताबिक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक मुसलमान इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं ताकि अपने मरने वालों को इज्जत और तहजीब के साथ विदा कर सकें। दुनिया में कई तहजीबें हैं जहां मुर्दे को जलाया या पानी में बहाया जाता है, लेकिन इस्लाम ने हमें वह तरीका सिखाया जो इंसान की फितरत, कुदरत और अकल के ऐन मुताबिक है। बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हमारे चैनल में आगे भी बहुत सारी अच्छी जानकारियों के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।